तुम्हें पता है, मैं और आसिम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि एक ही क्लास में पढ़ते थे। मुझे तो खैर पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, लेकिन आसिम तो क्लास का टॉपर था। पता है, मैट्रिक में उसने टॉप किया था हमारे स्कूल में। फिर जब एग्जाम के बाद मैंने उससे पूछा आगे का क्या प्रोग्राम है, तो कहने लगा, यार पापा बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं मेरे ऊपर। एक तरफ तो बीमार माँ है, दूसरी तरफ 2 छोटे बहन भाई। माँ का इलाज करना है और बहन भाई को पढ़ाना है। मैं तो बस कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा ताकि अपनी फैमिली को संभाल सकूं। फिर उसके बाद एक वर्कशॉप में काम करने लगा और देखो आप दोनों को कॉलेज तक पहुंचा दिया। ये तो उसकी मेहनत है कि आज वो उस वर्कशॉप का मालिक है। तुम्हारे भाई ने ना जवानी नहीं देखी, वो बच्चा था और बच्चे से सीधा वो एक फैमिली का सरबराह बन गया। एक दिन मुझसे बात कर रहा था, मैंने पूछा उससे, यार आसिम तुम्हारे कोई सपने नहीं है? पता है तुम्हारे भाई ने क्या कहा? मेरे बहन भाई मेरे सपनों को जिएंगे, वो मेरे सपनों को पूरा करेंगे। जब मैंने उससे पूछा सपना क्या है, तो कहने लगा, यार मैं चाहता हूं कि जब मैं वर्कशॉप से घर आऊं ना, तो मेरे घर के दरवाजे पर एक डॉक्टर बहन और एक डिप्टी कमिश्नर भाई मेरा इंतजार करें। तो मेरे भाई इन छोटे छोटे सपनों के पीछे भागना छोड़ दे, बड़े बड़े सपने देखो, डॉक्टर बनो, डिप्टी कमिश्नर बनो। याद रखना, अपने बाप जैसे बड़े भाई के सपनों की छोटी कीमत मत लगाना। बस यही कहना था तुम दोनों से।